Hello dear student, myself Vishal Thakur. I am faculty at V Schoolers Academy and today we are going to discuss a very important topic which is beta hydride elimination. It is a part of organometallic reaction. So without doing much ado, let's start the discussion. बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जो है वो फोर्थ पोर्शन है। जो सबसे पहला पोर्शन है वो है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड इज रिडक्टिव एलिमिनेशन, थर्ड इज माइग्रेटरी इंसर्शन एंड लास्ट वन इज़ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो ये तीन पार्ट जो हैं हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन आपका होता क्या है। होता है बीटा हाइड्रोजन जो है आपका उसकी वजह से एलिमिनेशन होगा। ये जो होता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ अल्कीन इंसर्शन। अल्कीन इंसर्शन का क्या होगा, ये रिवर्स होता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप टू द मेटल। अल्काइल ग्रुप से मेटल की तरफ हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ एंड द कन्वर्जन ऑफ सिग्मा अल्काइल ग्रुप टू द पाई बॉन्डेड अल्कीन। ये होता क्यों है, क्योंकि CH बॉन्ड जो होता है वो आपका एक्टिवेटेड हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई आपका मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड अटैच्ड है और उसके साथ आपका CH2 CH3 अटैच्ड है। अगर मैं मेटल के साथ जो पहला कार्बन अटैच होगा उसको अल्फ़ा बोलूँगा, सेकंड वाले को बीटा बोलूँगा, और जो भी बीटा कार्बन होगा उस पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको बीटा हाइड्रोजन बोलूँगा। अगर आपके पास इस तरीके का सिस्टम है तो आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के चांसेस हैं। बहुत बढ़िया जी। अब ये होगा क्यों, सबसे पहली बात ये क्या करेगा, मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करेगा। इसको कहेंगे एगोस्टिक MHC इंटरेक्शन। यहाँ पे जो है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। किसके बीच में बनेगी, इस कार्बन के बीच में जो कि बीटा है, इसके हाइड्रोजन के बीच में और ये मेटल के बीच में। और इसको कहूँगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर है मेटल, एक ये वाला और एक ये वाला, और इलेक्ट्रॉन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। बहुत बढ़िया जी। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन जाके आपका मेटल के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो आपका CH2 सिस्टम है ये मेटल के साथ पाई इंटरेक्शन में आ जाएगा, ईटा 2 इंटरेक्शन जिसको मैं कहूँगा। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स अ साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा जी, बहुत बढ़िया, विद एन एगोस्टिक MSC इंटरेक्शन। मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करेगा। इस तरीके का एक बॉन्ड बनने की कोशिश करेगी जो कैसा सा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, है जी। और प्रोडक्ट में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपका एक सिस्टम दे रखा है, इसमें RH जो है वो हाइड्रोजन के साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन शो कर रहा है। ये आपका अल्फ़ा कार्बन था, ये बीटा, और बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उनको क्या कहूँगा, बीटा हाइड्रोजन्स कहूँगा, ठीक है जी। और ये सिस्टम क्या करेगा, RH के साथ H जुड़ जाएगा और आपका CH2 जो है वो पाई इंटरेक्शन में आ जाएगा विद मेटल्स के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये HF है। अगर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप है तो जिस पे आपका हाइड्रोजन होगा जनरली उसके साथ इंटरेक्शन शुरू होगी। तो CH3 जो है अल्फ़ा, इसके बाद कोई भी इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे तो एगोस्टिक इंटरेक्शन शो नहीं होगी, बट CH2 CH3 पे एगोस्टिक इंटरेक्शन शो होगी क्योंकि इस पे बीटा कार्बन है, एज वेल एज बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इसके हाइड्रोजन के साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और जो है हाइड्रोजन वो HF के साथ जुड़ जाएगा और आपका CH2 पहले तो ऐसे बनेगा और जो कि बाद में क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बीटा एलिमिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सम मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स। ये डिकम्पोज हो गया, ये जो मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स था ये क्या हुआ, इसकी वजह से डिकम्पोज हो गया। तो अगर आपको किसी भी मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स को स्टेबल रखना है तो कोशिश ये करनी है कि आपका बीटा हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट ना हो।
ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। मेटल है, मेटल के साथ ढेर सारे लिगेंड लगे हुए हैं और उसके साथ CH2 लगा हुआ है। इसमें अल्फ़ा, ये बीटा है। तो इसका जो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ क्या करेगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करेगा। मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जो आपका RCH, ये वाला है CH2CHR, ये वाला जो बंदा है ये पाई सिस्टम के साथ मेटल के साथ जुड़ जाएगा। ये ऐसे लिखा है, दिखा रखा है। इसको कहूँगा ईटा 2, क्योंकि ये मेटल जो है 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपका अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी, या फिर कहूँ कि जो आपका सिस्टम है वो डिकम्पोज हो जाएगा। चलिए बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, these reactions are usually given by 16 electron complexes because there is a 2 electron site available for accommodation of hydride ion except for PD2 and PT2 which tend to avoid the 18 electron configuration। बहुत बढ़िया जी। होता क्या है कि RH जो है, जैसे RH था हमारा CH2 और ये H के साथ ये क्या कर रहा है, एगोस्टिक इंटरेक्शन शो कर रहा है। अगर ये बंदा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता हो और इस पर अभी सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आराम से इसको अकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट होना चाहता है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, मोर स्टेबल है, राइट। और अगर आपका कोई ऐसा मेटल है जो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, तो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही फॉलो करता है, तो वो जनरली इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर टू मेटल लीड्स टू रिमूवल ऑफ अल्कीन। बहुत बढ़िया जी। अभी हमने देखा बहुत सी जगहों पे अल्कीन जो हो रहा था वो सेपरेट हो रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, बीटा का हाइड्रोजन जो है वो मेटल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा था। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 3, देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4, एन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में गी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन आफ्टर रिमूविंग अ लिगेंड सो दैट देयर वुड बी अ वैकेंट साइट। बहुत बढ़िया। अगर कोई ऐसा बंदा है, मान लो ये RH है, इसके साथ काफ़ी सारे लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, तो ये क्या करेगा, पहले एक लिगेंड को खाली कराएगा, यानी यहाँ पे जो लिगेंड था इसको रिमूव करा देगा और इसकी जगह पे एक वैकेंट साइट क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है, ये वैकेंट साइट इसके साथ इंटरेक्शन शो कर सकती है, सो दैट कि ये हर टाइम पे 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही रहे। उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है इसकी बरकरार रहेगी। कंपाउंड विच शोज 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर स्टेबल। ओके। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीजेज बाय 2 यूनिट। बिल्कुल सही। अगर कोई 16 इलेक्ट्रॉन था तो एगोस्टिक इंटरेक्शन की वजह से वो कैसा हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट में कैसा हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, द अल्काइल कॉम्प्लेक्स दैट हैव बीटा हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप अंडरगो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अल्काइल कॉम्प्लेक्स है जिस पे बीटा हाइड्रोजन होगा इन अल्काइल ग्रुप में, तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। जैसे कि ये मेटल है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये R है, ऐसा सा कुछ है। तो ये हाइड्रोजन अगर निकलता है तो ये मेटल का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और R। तो ये सिमिलर तरीका है जैसा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में शो होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहे हैं, द अल्काइल कॉम्प्लेक्स दैट लैक बीटा हाइड्रोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल थर्मली देन दोज हैव बीटा हाइड्रोजन and therefore they cannot undergo beta elimination. This does not mean that methyl complexes are necessarily stable. They may undergo other type of reaction. बहुत बढ़िया। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है
तो वो थर्मली अनस्टेबल हैं। थर्मली कैसे हैं? अनस्टेबल हैं कंपेयर टू मिथाइल वाले कॉम्प्लेक्स से, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मिथाइल वाले कॉम्प्लेक्स हमेशा ही स्टेबल है। हो सकता है उन पे दूसरे तरह की रिएक्शन पॉसिबल हो। ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल इनके क्या है? सम एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल ग्रुप दैट हैव नो बीटा हाइड्रोजन आर, जिसमें सिर्फ मिथाइल हो, बहुत बढ़िया। जिसमें CH2CMe3 हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। CH2SiMe3, इस पे भी बीटा कार्बन ही नहीं है, और इस पे Si पे हाइड्रोजन नहीं है। मिथाइल लगे हुए हैं तीनों के तीनों, और CH2PH। इस तरह के कंपाउंड में जनरली एकॉस्टिक इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 8, द कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स containing beta hydrogen as in eta5C5H5 FeCO2 are generally more thermally stable than complex having vacant coordination site। जैसे कि हमने बताया था, अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है तो उसको पहले एक लीगेंड को लीव कराना पड़ेगा, एक वैकेंट साइट क्रिएट करनी पड़ेगी, और वैकेंट साइट के बाद ही उसका हाइड्रोजन मेटल के साथ इंटरेक्शन शो कर पाएगा। और अगर वो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, यानी कि उस पर सारे लीगेंड लगे हुए हैं, तो उस टाइम पे वो एगोस्टिक इंटरेक्शन शो नहीं कर पाएगा। अदरवाइज वो 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल है, जो कि कंपाउंड होना नहीं चाहेगा, इसलिए वो वाली चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी। तो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स जो है containing beta hydrogen are thermally more stable। Point number 9, steric hindrance also prevent beta hydride elimination। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वो एगोस्टिक इंटरेक्शन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है और कंपाउंड में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, तो कंपाउंड जो है वो चीज़ को अवॉइड ही करेगा, सो दैट कि वो अनस्टेबल पोजीशन पे ना आए। पॉइंट नंबर 10, द बीटा एलिमिनेशन इज़ मच मोर फास्टर फॉर D2 और हायर ट्रांजिशन मेटल देन फॉर D0 एंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स अल्काइल कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे को दूसरे चैनल्स पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो हैं थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक एंड वेबसाइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।